अपनी स्वाभाविक धीमी गति के कारण उन्होंने 1.5 वर्ष तैयारी में लगा दिए। आखिर में कछुआ परिवार एक सही स्थान की खोज के लिए घर से निकल पड़ा और यात्रा के 1.5 साल में उन्हें वह स्थान मिला। 6 मास तक वे उस स्थान की सफाई करते रहे। जब पिकनिक के लिए खाने का सामान निकाला तब उन्हें पता चला कि वे नमक भूल गए हैं। बिना नमक के पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो जाना था। आखिर में तय हुआ कि सबसे छोटा कछुआ, जो बाकी कछुओं से दौड़ने में तेज था, वह घर जाकर नमक लाए। वह एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हुआ कि जब तक वह वापस न आए तब तक कोई नहीं खाएगा। सारे परिवार के लोग सहमत हो गए इस बात से और छोटा कछुआ चला गया। 1 वर्ष बीत गया, छोटा कछुआ नहीं लौटा। 2-3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गए, छोटा कछुआ नहीं लौटा। 5वें वर्ष में एक बूढ़ा कछुआ भूख सहन नहीं कर सका। उसने घोषणा कर दी कि वह अधिक और इंतजार नहीं कर सकता, वह खाने जा रहा है, और उसने सैंडविच का पैकेट खोल दिया। उसी समय अचानक छोटे कछुए ने पेड़ के पीछे से झांका और चिल्लाया, देखा मेरा, और इंतजार नहीं कर सकते थे। अब मैं और कुछ नहीं लाने जाऊंगा। दूसरी कहानी है, एक व्यक्ति को खेत से एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। उसमें सफेद चमकीले पत्थर थे। वह था अनपढ़। सोचा इन पत्थरों का क्या करूंगा, सो उनसे पक्षियों को उड़ाने लगा। खेत के बाहर एक राहगीर जा रहा था। उसे उसके पैरों में लगा और वह उन पत्थरों को इकट्ठा कर। कुछ समय के बाद उसका बेटा भी आया। उसने देखा, कहा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हो, ये तो हीरे हैं। उसने कहा, अरे मैंने तो उन्हें पत्थर समझकर ऐसे ही फेंक दिया। वास्तव में ये हीरे समय हैं। कहते हैं समय एक क्षण सोने के कण जितना मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है। यही भविष्य जीवन की आधारशिला है, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग करें। 1 सेकंड की कीमत पूछनी है तो द्वितीय स्थान पर रहने वाले धावक रेसर से पूछो। 1 मिनट की कीमत पूछनी है तो ट्रेन मिस करने वाले यात्री से पूछो। 1 दिन की कीमत पूछनी है तो एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक से पूछो। और 1 वर्ष की कीमत पूछनी है तो नापास होने वाली विद्यार्थी से पूछो। निष्पक्ष भाव से स्वयं का निरीक्षण करें कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, कहाँ स्वयं में सुधार की गुंजाइश है। समय का सदुपयोग करने के लिए समय का टाइम टेबल बनाएं। जहाँ भी रहें अपना और औरों का भी ख्याल रखें। देखते रहें और सुनते रहें। ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।